हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के बारे में। देखिए, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया जो होता है वो एक दर्द होता है, यानी कि पेन का एक लक्षण होता है जो कि ट्राइजेमिनल नर्व के में कभी भी कोई बीमारी हो तो उसकी वजह से ये होता है। देखिए, ट्राइजेमिनल नर्व जो होता है यानी कि नशा जो होता है वो हमारा फेस में सप्लाई करता है। एक ट्राइजेमिनल नर्व से होता है जो कि हमारा जो मस्तिष्क होता है यानी कि ब्रेन का जो निचले तरफ से यानी कि स्कल बोन, ब्रेन का जो निचले एरिया से वो निकल के हमारा फेस में सप्लाई करता है। हमारा आंख में, फिर त्वचा में, फिर जबड़ा में, सब जगह सप्लाई करता है। तो वो नशा में अगर कुछ खराबी हो या कुछ बीमारी हो तो उसकी वजह से आपको दर्द होने लगता है, तो उसी को हम लोग ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बोलते हैं। तो फिर आप आइए जानते हैं इसका कारण, इसमें ये कारण क्या क्या होता है और इसमें लक्षण कैसा होता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, कारण में ज्यादातर इसका कारण पता नहीं चला है अभी तक, इसीलिए हम लोग इसको आइडियोपैथिक भी बोलते हैं। और जो कारण होता है ट्राइजेमिनल नर्व न्यूरैल्जिया होने का, इसमें से एक कारण है सबसे ट्यूमर आके ट्राइजेमिनल नर्व को छू रहा है या उसमें दबाव बना रहा है, या कोई असामान्य रक्त नली जो कि ट्राइजेमिनल नर्व को दबा रहा होता है, तो उस टाइम में आपको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता है। और साथ में और एक बीमारी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें आपको दोनों साइड का ट्राइजेमिनल यानी कि दो ट्राइजेमिनल नर्व होता है, दायां और बायां, तो दोनों ट्राइजेमिनल नर्व को ये इफेक्ट कर सकता है। फ्रेंड, अब बात करते हैं इसमें लक्षण क्या होता है। देखिए, इसमें लक्षण में जो होता है आपको एक तेज जो इलेक्ट्रिक विद्युत तरंग जो होता है यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक का जैसा झटका होता है, ऐसे आपको एक साइड आपका त्वचा में यानी कि जिस साइड का आपका ट्राइजेमिनल नर्व में बीमारी है उस जगह में आपको एक तेज एक झटका सा महसूस होगा और साथ में आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा। और वो दर्द जो होता है और कुछ सेकेंड के लिए रहता है। उसके बाद किसी किसी को दिन में 4 या 5 बार भी ये अटैक आ सकता है, और ज्यादातर ये दिन में ही अटैक ज्यादातर रहता है। अब देखिए, इसमें जब आप मुंह धोते हैं या फिर ठंडी हवा का स्पर्श आता है, अगर आपको त्वचा पे छू जाए या फिर आप चबाते हैं या कोई आपको ऐसा करके यहाँ से ऐसा करके फिंगर से अगर टैप करे, तो इससे क्या होता है, आपका दर्द ये उभर कर आएगा। तो इस तरह से आपको दर्द महसूस होता है इसमें। अब देखिए, इसमें ज्यादातर ये बीमारी पुरुषों में ज्यादा पाया गया है, और ये 40 साल के ज्यादा उम्र के लोगों में ये बीमारी देखा गया है। अब फिर ट्राइजेमिनल नर्व क्या करता है हमारे फेस में। देखिए, ट्राइजेमिनल नर्व जो होता है हमारे त्वचा से टेस्ट और प्रेशर और फिर तापमान और दर्द, ये सारा सिग्नल ट्राइजेमिनल नर्व ही लेके ब्रेन में जाता है। तो ये ट्राइजेमिनल नर्व का काम यही होता है। अब फिर हम बात करते हैं इसका क्या क्या इलाज हमारे पास इसका है। तो बेसिकली जो इलाज है वो आज हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में इसको छोड़ के और क्या क्या विकल्प रहता है इलाज का, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड, जब भी आपको ऐसा दर्द महसूस हो, इस दर्द हो, तो आप डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि इसमें जो दर्द होता है वो आपको जो साधारण जो पेन किलर होता है जैसे पैरासिटामोल हो गया, एस्पिरिन हो गया और आइबुप्रोफेन हो गया, ये इसमें आपको ये दर्द में आपको ये दवाई सब काम नहीं करता है। इसके लिए अलग सा दवाई हम लोग देते हैं। तो देखिए, ज्यादातर पेशेंट को मेडिसिन से, जब हम लोग मेडिसिन देते हैं इस बीमारी में तो ज्यादातर पेशेंट को मेडिसिन से पेशेंट को काफी हद तक आराम मिलता है। तो इसमें ज्यादातर हम लोग इपिलिप्सी में जो दवाई यूज करते हैं यानी कि एंटी इपिलेप्टिक बोलते हैं, वो दवाई इसमें असरदार होता है, कारगर होता है। तो जैसे कार्बामाजिपिन हो गया, उसके बाद ऑक्सीटोल हो गया, ये सब हम लोग दवाई पेशेंट को देते हैं। अगर पेशेंट जब दवाई खाते हैं तो अगर दवाई से पेशेंट को टॉलरेट नहीं हो रहा है यानी कि दवाई का साइड इफेक्ट आ रहा है, दवाई खाने से भी बार बार आपको पेन हो रहा है, तो उस केसेस में हम लोग पेशेंट को रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व का सलाह देते हैं। तो फ्रेंड, इसमें जो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन होते हैं
उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को हमारे पास एक नीडल होता है, यानी कि सुई होता है, जैसे आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग का एक वायर के थ्रू एक रेडियो फ्रीक्वेंसी मशीन होता है हमारे पास। वो क्या करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी तरंग उत्पन्न करता है। तो वो तरंग जो होता है, वो जो सुई होता है यानी कि नीडल में जाके वो नीडल को गर्म कर देता है। तो देखिए, हम लोग जब ट्राइजेमिनल नर्व का बगल में यानी कि ट्राइजेमिनल नर्व का आसपास में वो नीडल को हम लोग लेके जाते हैं, और जो गर्म जो जगह होता है नीडल का, वहां से वो नर्व को जला देता है। तो उससे क्या होता है, आपका जो पेन सिग्नल होता है ट्राइजेमिनल नर्व की जो थ्रू जो जा रहा है, उसको वो ब्लॉक कर देते हैं। तो यही होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन का एक तरीका। आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने का जरूरत नहीं पड़ता है। आप सुबह आके रेडियो फ्रीक्वेंसी करा के आप उसी दिन आप घर वापस जा सकते हैं। तो हम लोग जो हमारा जो सेंटर में हम लोग इसमें करीब 40 से 45 हज़ार में इसका खर्चा पड़ता है। तो हम लोग सुबह भर्ती करके पेशेंट को शाम को ही छोड़ देते हैं। तो देखिए, इसमें जब हम लोग नीडल डालते हैं, एक हमारे जो जहाँ से वो ट्राइजेमिनल नर्व निकल के त्वचा में सप्लाई हो रहा है, जिस छेदा से वो निकलता है, उस छेदा में हम लोग नीडल को सुई को घुसाते हैं, जैसे इस वीडियो में आप देख सकते हैं। और इसको हम लोग एक्सरे मशीन में देख के करना पड़ता है। तो फ्रेंड, इसका छोटा मोटा साइड इफेक्ट रहता है। हो सकता है आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन करने के बाद आपका जिस साइट में किया गया है उस साइट में आपको सुना सुना महसूस हो सकता है या सकता है। और इसका जो अवधि होता है, पेन रिलीफ का अवधि होता है, एवरेज में देखा गया है 1.5 साल से 2 साल तक। तो फ्रेंड, ये रहा रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन के बारे में। अब और विकल्प हमारे पास रहता है, जैसे कि नर्व जो होता है उसमें अगर जो दबाव बना, कोई भी वेसल यानी कि रक्त नली अगर दबाव बना रहा है, तो उसमें हम लोग एक पैच करके आता है, उसको हम लोग टेफ्लॉन पैच बोलते हैं, वहां पे हम लोग डाल देते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोवास्कुलर डिकम्प्रेशन। तो इससे काफी राहत पेशेंट को, करीब 90% पेशेंट को इससे आराम मिलता है। उसके साथ साथ अभी एक नया टेक्निक आया है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस क्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। हालांकि ये अभी ट्रायल में है, इसका रिजल्ट कैसा रहता है ये आना अभी बाकी है। उसके साथ साथ हम लोग गामा नाइफ भी करते हैं, और ये थोड़ा सा काफी महंगा पड़ता है पेशेंट को, और साथ में दवाई तो है ही है। और फ्रेंड, इसमें ये जो बीमारी है ये पूरी तरह से आपको दवाई से और ये सारा जो प्रोसीजर करके आप ठीक हो सकते हैं, या फिर आपको काफी आराम मिल सकता है। तो फ्रेंड, ये रहा छोटा सा जानकारी ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के बारे में। ये अगर आपका पास ऐसा लक्षण है तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए, क्योंकि इसमें आपको साधारण जो एनाल्जेसिक जो दवाई होता है वो इसमें आपको काम नहीं करेगा। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो लेके फिर हम लोग हाजिर होंगे। तब तक हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं बेल आइकन को जरूर दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।